हेलो साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा लो 2.0 पर। तो साथियों, आज हमारी 24 नवंबर 2023 के जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के प्रश्न निकल कर आए हैं उन सभी के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो साथियों, आपको वीडियो हमारी पूरी वॉच करना है, बिल्कुल वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है आप जो कि उनको समझ नहीं पाओगे। ठीक है साथियों, तो वीडियो को आपको पूरी वॉच करना है। और साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। चलिए साथियों, फटाफट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में चक्रवात माईकोंग बंगाल की खाड़ी टकराएगा, इसका नाम किस देश ने रखा है। तो साथियों, अभी चक्रवात माईकोंग बंगाल की खाड़ी टकराएगा, इसका नाम अभी हमारे म्यांमार ने रखा है। साथियों, ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा। साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, अब चक्रवात माईकोंग नाम किसने रखा है, ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे साथियों। तो अभी एक नया साइक्लोन आया है, उसका नाम क्या है, माईकोंग है, और यह अभी बंगाल की खाड़ी से टकराएगा। तो इसका नाम माईकोंग किस देश ने रखा है, ये आपके माइंड में सवाल होगा। तो साथियों, अभी हमारे म्यांमार ने यह नाम रखा है और यह देश का चौथा साइक्लोन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, और अपने फेयर कॉपी में नोट जरूर करते चलिए हमारे पर डे के करंट अफेयर के एमसीक्यूज, जिससे आपको रिवीजन के समय कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न, हाल ही में जोसेफ बोकाई ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो जोसेफ बोकाई ने अभी हमारे लाइबेरिया का राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपका याद रखना है। ठीक है साथियों, जोसेफ बोकाई। अब जोसेफ बोकाई कौन है, इसके ऊपर हम बात करेंगे साथियों। तो जोसेफ बोकाई ने अफ्रीका देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। अब वे मौजूदा राष्ट्रपति जॉर्ज विया की जगह लेंगे। लाइबेरिया के चुनाव आयोग ने मतपत्रों की गिनती के बाद विजेता की घोषणा की है। चुनाव आयोग ने अध्यक्ष डेविड टेडा ब्राउन लाइना ने कहा कि बोकाई ने 50.64% वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं उनके प्रतिद्वंदी स्टार वेह को 49.36% की वोट मिले हैं। बता दें कि बोकाई ने 20,567 वोटों के अंतर से जीत अपने नाम की है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो साथियों, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण हमारा आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो अभी नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को उक्त घोषणा की है। ठीक है साथियों, कब से कब तक चलेगा हमारा, 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा चौथा प्रश्न, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी अवैध अप्रत्याशी आबादी किस देश की है। तो साथियों, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी अवैध अप्रत्याशी आबादी अपने देश भारत की है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी अवैध अप्रत्याशी आबादी भारतीयों की है। अध्ययन अभी जो कि आई रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि अमेरिका में वर्तमान में 7,25,000 से अधिक भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं। ठीक है साथियों, कितने रहे हैं, 7,25,000 से भी अधिक भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं। चलिए साथियों, बढ़ते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न, हाल ही में जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया है। तो साथियों, जल संरक्षण जागरूकता के लिए हमारे जो कि मेघालय ने
वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया है? ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, किसने किया है? अपने मेघालय ने। ठीक है साथियों, तो साथियों जल संरक्षण के संबंध में युवा पीढ़ी के बीच जिम्मेदारी और जागरूकता की भावना पैदा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने मेघालय वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया है और जल जीवन मिशन JJM के तहत संचालित इस पहल का उद्देश्य बच्चों को जल संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा छठा प्रश्न। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने सत्य जल में एक दुर्लभ धातु की खोज की है? तो साथियों अभी हमारे IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सत्य जल में एक दुर्लभ धातु की खोज की है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सत्य जल में एक दुर्लभ धातु की खोज की है। ठीक है साथियों, तो IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने पंजाब में कहाँ की है? पंजाब में सतलज नदी के रेत में टेंटलम की मौजूदगी पाई है। टेंटलम एक रेयर मेटल है। यह खोज संस्थान के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेशनल डॉक्टर रेशमी सेबेस्टियन के नेतृत्व वाली टीम ने की है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये रही इसकी इमेज, इसको आप देख सकते हैं साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 7वां प्रश्न। हाल ही में SBI के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों अभी हमारे लक्ष्मी राम कृष्ण जी को SBI के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों। ठीक है साथियों, अब SBI की बात निकली तो स्टेट बैंक, इसकी स्थापना साथियों आप लोगों को पता ही हुआ सन 1955 में इसकी स्थापना हुई थी साथियों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 8वां प्रश्न। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रीहिद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो साथियों अभी हमारे अपने देश भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रीहिद 2023 आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए साथियों बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं साथियों। इससे पहले हम कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट जानेंगे। तो यह है ऑस्ट्रेलिया के साथियों, इस प्रश्न में थोड़ा एरर हो चुका है, आप दूसरा वाला करेक्ट आंसर लगाइए। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है। तो साथियों यह ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया गया है और अभी 22 नवंबर को शुरू हुआ है और 6 दिसंबर तक ये चलेगा हमारा। ठीक है साथियों, कहाँ आयोजित हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित हुआ है और हमारा 22 नवंबर से शुरू हुआ है और 6 दिसंबर तक ये चलेगा, इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 9वां प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो साथियों अभी अपने केंद्रीय मंत्री जो कि नितिन गडकरी ने कहाँ 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो अभी नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है साथियों। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है साथियों, तो साथियों इसका जो आयोजित शिखर सम्मेलन हमारा आयोजित तो किया गया है साथियों, लेकिन ये कब से कब तक चलेगा इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आयोजित शिखर सम्मेलन 22 से 24 नवंबर 2023 तक 3 दिनों तक चलेगा। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत कहाँ की है? तो साथियों अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा के नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत हमारे साथियों उड़ीसा में की है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, कहाँ की है? हमारे उड़ीसा में की है।
तो साथियों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के संबलपुर में, कहाँ की है, ओडिशा के संबलपुर में ब्रह्मा कुमारीज संबलपुर के एक शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया है। इस मौके पर ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो कि उपस्थित रहे थे। ठीक है साथियों, कहाँ की है इसकी स्थापना, तो हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी ने ओडिशा के संबलपुर में ब्रह्मा कुमारीज केवल संबलपुर की शिक्षा में की है। चलिए साथियों बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 11वां प्रश्न। हाल ही में सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो साथियों अभी सशस्त्र बल की ट्रांसफ्यूजन केंद्र संभालने वाली हमारी पहली महिला बनी है साथियों कर्नल सुनीता जी। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों। कौन बनी हमारी, कर्नल सुनीता जी सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है, कर्नल सुनीता जी। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 12वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 50,000 करोड़ रुपए लगाने, नहीं सॉरी 2021-22 में 50,000 करोड़ रुपए का खनन राजस्व प्राप्त किया है। तो साथियों अभी हमारे जो कि उड़ीसा में राज्य वित्तीय वर्ष ने 21-22 में 50,000 करोड़ रुपए का खनन राजस्व प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 13वां प्रश्न। हाल ही में यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने हैं। तो साथियों यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष अभी हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी बने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। तो साथियों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया है। ठीक है साथियों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 14वां प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ई वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। तो साथियों अभी अपने देश भारत ने किस देश के साथ ई वीज़ा सेवाएं शुरू कर दी हैं। तो साथियों अभी कनाडा, अपने देश भारत ने कनाडा के साथ ई वीज़ा सेवाएं शुरू कर दी हैं। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो भारत ने कनाडा से यह भी कहा था कि वह अपनी सरजमी से गतिविधियां चला रहे हैं आतंकवादियों और भारत विरोधी तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करें। अब सूत्रों ने बताया कि भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए ई वीज़ा सेवा फिर से शुरू कर दी है। ठीक है साथियों चलिए बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 15वां प्रश्न। हाल ही में भारतीय मिशन द्वारा आसियान भारत बाजार महोत्सव की मेजबानी कहाँ की गई है। तो साथियों अभी हमारे भारतीय मिशन द्वारा आसियान भारत बाजार महोत्सव की मेजबानी जकार्ता में की गई है। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों कहाँ की गई है, जकार्ता में भारतीय मिशन द्वारा आसियान भारत बाजार महोत्सव की मेजबानी जकार्ता में की गई है। ठीक है साथियों, तो आपको हमारे वीडियो और हमारे प्रश्न कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अपने डाउट क्लियर करने के लिए आपके माइंड में अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।